और इतने कुछ नॉइज़ है इनिशियल। अब आ गई ये इनिशियल पे। सो नेक्स्ट पॉजिटिव की बात करें तो ये की दे रखी है गाड़ी में, लॉक करो अनलॉक करो। तो लॉक अनलॉक पे इसके चारों जो गेट है वो लॉक और अनलॉक होता है। पीछे वाला जो बूट डोर है वो भी अनलॉक होता है और साथ के साथ ये फ्यूल कैप भी अनलॉक होता है। आपने थार में देखा होगा ऐसे चाबी डाल के उसमें खोलना पड़ता है, पर इसमें सिंपल अनलॉक करो और ये एक्सेस आप कर सकते हो। कुछ कुछ गाड़ी में होता है अंदर से एक लीवर होता है, उसको पुल करो, या फिर अंदर एक बटन होता है वो बटन दबा के ही अनलॉक होता है, पर इसमें ऐसा नहीं है। लॉक करोगे तो ये लॉक हो चुका है, अनलॉक करोगे तो ये अनलॉक हो चुका है। तो इसमें टोटल 6 चीज़ें अनलॉक होती है, चारों डोर, पीछे का ये बूट डोर और ये एक फ्यूल कैप। नेक्स्ट फीचर इसका क्या रिलेटेड है, अगर हम इसे लॉक करेंगे गाड़ी को, हमने लॉक कर दी, हम अनलॉक कर दी, अब मैंने इसकी जो की है वो इंसर्ट नहीं करी, तब भी इसकी जो पावर विंडोज़ वगैरह है ये ऑन रहेंगे। यानी कि इसकी जो बैटरी है वो पावर सप्लाई करती है गाड़ी को ऑलमोस्ट 3-4 मिनट तक। तो उसमें आप अपनी जो विंडोज़ हैं, गाड़ी को लॉक करना अनलॉक करना, तो वो चीज़ें आप कर सकते हो। मैं गाड़ी लॉक करके चला गया और अगर किसी को विंडो डाउन करनी है तो वो तुरंत ही विंडो डाउन कर सकता है बिना की लगाए। और ये फीचर हर एक डोर में विंडो के लिए काम करता है। चाबी मेरे पास ये, तो इसका ये फीचर मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है कि थोड़ी देर तक इसकी जो बैटरी है वो गाड़ी में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देती रहती है, फिर 3-4 मिनट बाद दोबारा ये नॉर्मल कंडीशन पे आती है। यानी कि इसकी जो बैटरी पैक है वो फिर गाड़ी को सप्लाई नहीं देता इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट पॉइंट है इसका आर्म रेस्ट। जी हाँ, आर्म रेस्ट, जो कि आप ड्राइविंग करते टाइम बहुत ही ज़्यादा मिस करते होंगे थार वगैरह में। तो इसका आर्म रेस्ट सॉफ्ट टच में नहीं है क्योंकि ये Z4 वेरिएंट है, उससे ऊपर में लेोगे आप Z8 वगैरह में टॉप मॉडल्स में, तो उसमें सॉफ्ट टच आता है, बट वो पॉजिटिव नहीं है। इतना ज़्यादा वाइडर है इसकी वाइडनेस, ये देख लो आप। इसमें स्टोरेज भी है काफ़ी अच्छी खासी। तो इसमें आप आराम से 2 हाथ को पैसेंजर ड्राइवर आराम से रख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आती इसमें गियर शिफ्ट करने में या फिर हाथ रखने में, क्रूज़ करते टाइम या किसी भी टाइम कोई भी दिक्कत नहीं आती। नेक्स्ट फीचर इसका, अगर आप इसका रिवर्स गियर लगाओगे तो इसकी जो पार्किंग सेंसर्स है, पार्किंग सेंसर वैसे 2 ही दिए हैं गाड़ी में, पर पार्किंग सेंसर्स इसकी करेक्ट डिस्टेंस बताते हैं सेंटीमीटर्स में। मैं भी आपको करके दिखाता हूँ, पीछे मेरा भी फ्रेंड खड़ा होएगा तो मैं अंदर से दिखाऊँगा आपको कि कितना डिस्टेंस दिखाती है। तो मैं अंदर का भी इस वाले फ़ोन से दिखाऊंगा और पीछे आपको मेरा फ्रेंड दिख गया होगा, तो मैं ये गाड़ी और ये मैंने इसका रिवर्स गियर लगा दिया, ये देख लो इसमें सेंटीमीटर्स में, करेक्ट सेंटीमीटर्स में दिखा रहा है। भाई थोड़ा सा पीछे जाइए ब्रो, थोड़ा सा पीछे जाना। हाँ अब आगे आ जाओ, थोड़ा थोड़ा, बस बस बस। अब देखो मेरा फ्रेंड पीछे खड़ा हुआ है और इसमें 50-60 यूनिट्स आती जा रही है सेंटीमीटर में, यानी कि ये 150 सेंटीमीटर से। ब्रो थोड़े आगे जाना, आगे आगे। अब इसने स्टॉप दिखा दिया 70, 101, 112, ऑलमोस्ट 120 से लेके 60 सेंटीमीटर तक ये दिखाता है। तो कुछ कुछ गाड़ी में होता है कि ये थोड़ी सी टू कर, इसमें ऐसा नहीं है, ये करेक्ट सेंटीमीटर्स में ही दिखाते हैं। अभी आपने देख लिया होगा कुछ गाड़ी होती है ज़्यादा बीप करने लगते हैं तुरंत एकदम ज़्यादा, और अगर बिल्कुल ही पास आ जाता है ऑब्जेक्ट तो बीप कंटिन्यूसली करने लगती है। तो इसमें वो वाला फीचर है कि करेक्ट डिस्टेंस देख सकते हो आप उसके अकॉर्डिंग कि आपको कितना डिस्टेंस रखना है, क्योंकि इसमें देखिए बूट भी है। अगर आपको बूट खोलना पड़ेगा उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस चाहिए, तो ऑलमोस्ट इतना कवर करता है, ताकि बूट खोलना पड़ जाए तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉजिटिव इज़ इट्स हाई सिटिंग पोस्चर। जो इसका पोस्चर आप काफ़ी ऊंचा बैठते हो इस गाड़ी में, मे बी आप थार से भी ऊंचा बैठते हो। थार की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो नीचे से ज़्यादा है, और जो इसका सिटिंग पोजीशन है वो थार से ज़्यादा है, ग्राउंड क्लियरेंस कम होने के बावजूद भी। इसकी अगर आप हाइट पूरी फुल पे रखोगे तो आप फॉर्च्यूनर से भी ज़्यादा ऊँचा बैठते हो, एकदम कमांडिंग पोजीशन आती है। अगर मैं आपको फ्रंट से भी दिखाऊँगा तो अभी मैं आपको बैठ के दिखाता हूँ। इसके लिए फुट स्टेप भी दे रखा है, इस वेरियंट में नहीं आता। ग्रैब हैंडल दे रखा है बैठने के लिए ही। तो इसकी जो पोजीशन है, आप अगर इसका जो हेडरूम है वो भी देखोगे तो वो बहुत ज़्यादा कम है। अगर इसमें सनरूफ होता तो ये और भी कम हो जाता है हेडरूम। तो इसका पोस्चर बढ़ाने के लिए सारी चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ कर दी है। इसका हेडरूम भी कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, थोड़ा सा लेग रूम भी हो गया। तो अगर मैं आपको नेक्स्ट पॉजिटिव दिखाऊं तो इसका जो स्टीयरिंग व्हील है वो महिंद्रा ने इलेक्ट्रिक दे रखा है Z4 वेरिएंट में। मे बी इसमें डीजल जो वेरिएंट आता है उसमें आपको हाइड्रोलिक स्टीयरिंग मिलेगा, पर इसमें इलेक्ट्रिक इतना प्यारा स्टीयरिंग मक्खन स्टीयरिंग मिलता है, इसको आप आराम से एक उंगली से भी रोटेट कर सकते हो।